Hello students, welcome back. How are you? I hope you all are well and good. So today we will start next topic from ninth class book Beehive, chapter 1, The Fun They Had. So now we will start. I didn't say I didn't like it. I didn't say मैंने ऐसा नहीं कहा था. I didn't like it कि मुझे ये पसंद नहीं था. मार्गी said quickly. मार्गी ने जल्दी से कहा मीन्स शीघ्रता से कहा. She wanted to read about those funny schools. She wanted वो चाहती थी to read पढ़ना about those funny schools उन फनी स्कूल्स के बारे में या उन हंसी वाले मजाक वाले स्कूल्स के विद्यालयों के बारे में. They were not even half finished when Margie's mother called. They were not even half finished. वो आधा भी पूरा नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था. when जब Margie's mother जो मार्गी की मम्मी थी called उसने उसको बुलाया. मार्गी स्कूल. मार्गी looked up. मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा. Not yet मम्मा, अभी नहीं मम्मा. Now अब said Mrs. Jones. श्रीमती जोन्स ने कहा. And it is probably time for Tommy too. ये टॉमी का भी टाइम है स्कूल जाने के लिए. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा. कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. कैन आई रीड क्या मैं पढ़ सकती हूँ. द बुक किताब को. सम मोर कुछ और ज़्यादा. विद यू तुम्हारे साथ. आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद. मे बी शायद ऐसा हो. ही सैड नॉन चैलेंटली मतलब उसने नॉन चैलेंटली देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. वैसे होता है एक रिलैक्स मैनर में मतलब किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना दिखाना. इसमें यहाँ दे रखा है आपको नॉन चैलेंटली नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म केयरलेसली मतलब बिना किसी केयर के ऐसे ही रिप्लाई कर देना मतलब किसी चीज़ पर ध्यान ना देना, टेंशन ना देना, ये इंटरेस्ट ना दिखाना. दैट इज़ कॉल्ड नॉन चैलेंटली. नाउ नेक्स्ट. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग. वो मतलब विस्लिंग वैसे सीटी बजाना होता है लेकिन यहाँ पर विस्लिंग का मतलब है धीरे से बोलते हुए वहाँ से चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक वो धूल से भरी पूरी पुरानी किताब. टक्ड बीनेथ हिज आर्म अपने बाजू के बीच में या नीचे बीनेथ नीचे दबाते हुए. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम जो कि उसके बेडरूम से अगला ही कमरा था. And the mechanical teacher was on and writing for her. And और the mechanical teacher जो वो mechanical जो मशीनी अध्यापक था was on वहीं पर था and waiting for her वो उसका इंतज़ार कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. It was always ये हमेशा होता था on at the same time उसी समय पर एवरी डे प्रत्येक दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. हेयर ए पिक्चर इज शोन. इन दिस पिक्चर द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. ये देखिए स्क्रीन पर यानी जैसे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ऐसे ही मैकेनिकल टीचर इसी को कहा गया है. एक मशीन है जो कि हमें हर तरह की स्टडी के बारे में नॉलेज देती है. Now, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. Because क्योंकि her mother उसकी मम्मी ने उसे कहा था little girls जो छोटी लड़कियां होती हैं learn better ज़्यादा अच्छे से सीख सकती हैं if they learn at regular hours. अगर वो यदि वो learn सीखें at regular hours नियमित घंटों के लिए या नियमित घंटों से. The screen was lit up. जो स्क्रीन थी वो लिटअप हो रही थी मीन्स उस पर लाइट जल रही थी. एंड इट सेड और वो कह रही थी टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. मीन्स उसने टुडे कहा कि जो आज का टॉपिक है वो क्या है. अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट और फिर साथ में क्या कहा प्लीज़ इंसर्ट मीन्स प्लीज़ इंसर्ट करो इसमें डालो यस्टरडेज वर्क या होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. जो स्लॉट उसके लिए बनाया गया है उसमें अपने यस्टरडे वर्क को होमवर्क को अपने गृह कार्य को जो कल तुम्हें दिया गया था उसे इसमें स्लॉट में प्रॉपर तरीके से मैनेज करके डालो. मार्गी डिड सो विद ए साई मतलब एक थकावट के साथ हम कह सकते हैं. साई मीन्स होता है वैसे नर्वसनेस.
मार्गी ने बिना मतलब एक थकावट के साथ, बिना किसी खुशी के साथ उसको ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, विद्यालयों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर वॉज ए लिटिल बॉय, व्हेन जब, हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय मीन्स जब जो उनके ग्रैंडफादर्स हैं, उनके जो पिताजी के ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो जो लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. मीन्स सभी का जो वर्क था, काम था, वो एक जैसा ही होता था। सब एक साथ हंसते थे, एक साथ क्लास में बैठते थे, क्लासरूम में बैठते थे, एक साथ अपना स्कूल ओवर होने के बाद, पूरा होने के बाद एक साथ ही घर जाते थे। सबको एक जैसा होमवर्क दिया जाता था, जिसकी वजह से दे लर्न द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें जो सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात भी एक दूसरे से कर सकते थे, और होमवर्क में, गृह कार्य में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो एक दूसरे से डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उस टाइम पर जो टीचर्स होते थे, अभी तो मैकेनिकल टीचर है ना, मशीनी टीचर है, मशीन से हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर जैसे कि है हमारा, इस टाइप से। पहले के टाइम में क्या होता था, एंड द टीचर्स वर पीपल, उस टाइम पे जो लोग थे वो पीपल, वो टीचर थे, अध्यापक थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, द मैकेनिकल टीचर उस स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था, मीन्स लाइट्स कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस half and 1/4, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी जो है वॉज थिंकिंग, सोच रही थी, अबाउट, उस चीज़ के बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि जो बच्चे थे वो पहले के, पुराने के समय में उन्हें उसे कैसे पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उसके बारे में सोच रही थी, उस मज़े के बारे में, उस फन के बारे में जो उन्होंने किया था। We have read about Margie and a mechanical teacher, and also about the old schools and people teacher, जो कि हमारे ओल्ड टाइम में होते थे, उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। Now we have completed this chapter. I hope you all understood it and try its exercise. Do yourself. If you have any problem, then ask me on my WhatsApp number. Okay, thank you.